जय हिंद साथियों, ये है हमारी मेले एवं त्यौहार की थर्ड वीडियो है। इससे पहले वीडियो की में हम लास्ट कार्तिक माह तक की हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष माह से। ठीक है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी की हम बात करें तो इस दिन क्या आती है? इस दिन भैरव जयंती या भैरव अष्टमी आती है। क्या आती है? भैरव जयंती या भैरव अष्टमी। फिर हम बात करें पौष कृष्ण पक्ष की। पौष कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष के तुरंत बाद आता है पौष का महीना। तो पौष कृष्ण पक्ष की बात करें हम दशमी की, तो इस दिन क्या आता है? नाकोड़ा तीर्थ मेला। और ये कहाँ लगता है? मेवानगर बाड़मेर में। ठीक है, पौष माह में तो बस ये एक ही दिन इम्पोर्टेंट है। बाकी हम फिर माघ माह की बात करते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इस दिन क्या लगता है? इस दिन चौथ माता का मेला लगता है। कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ठीक है, और चौथ का माता का जो मेला होता है वो कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है और चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। ठीक है, हम बात करें माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी की, तो इस दिन छठ तिला एकादशी आती है। क्या आती है? छठ तिला एकादशी। इस दिन 6 प्रकार के तिल दान किए जाते हैं माघ कृष्ण की एकादशी को। ठीक है, फिर हम बात करें माघ अमावस्या की। किसकी? माघ अमावस्या की। तो इस दिन क्या आती है? इस दिन आती है मौनी अमावस्या। क्या आती है? मौनी अमावस्या। और इस दिन मौन व्रत किया जाता है। इस दिन मौन व्रत किया जाता है और कुंभ के मेले का शाही स्नान होता है माघ अमावस्या के दिन। किस दिन? माघ अमावस्या के दिन। हम बात करें माघ शुक्ल पक्ष की। किसकी? माघ शुक्ल पक्ष की। तो माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गुप्त नवरात्रा का प्रारंभ होता है। किसका प्रारंभ होता है? गुप्त नवरात्रा का प्रारंभ होता है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। ठीक है, हम बात करें माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी की, तो इस दिन क्या आती है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कौन सी दिन आती है? माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी से। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी से बसंत पंचमी आती है। और इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। और माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को यानी बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार मेधावी छात्राओं को। ठीक है, फिर हम बात करें माघ पूर्णिमा की, तो इस दिन क्या इंपॉर्टेंट है? इस दिन है बेणेश्वर का मेला। क्या है? बेणेश्वर का मेला। और वो कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो संत मावजी ने की थी। ठीक है, बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। हम बात करें फाल्गुन माह की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की बात करें हम त्रयोदशी की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की हम बात करें तो इस दिन क्या आती है? इस दिन आती है महाशिवरात्रि। यह हमें सोरती बोलते हैं। ठीक है, महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है महाशिवरात्रि। और इस दिन भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। माघ व सॉरी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को घुश्मेश्वर मेला लगता है। और वो कहाँ लगता है? सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। ठीक है, ये महाशिवरात्रि के पर्व पर लगता है शंकर भगवान का मेला, घुश्मेश्वर मेला, सिवाड़ सवाई माधोपुर। ठीक है, हम बात करें फाल्गुन शुक्ल पक्ष की। किसकी? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली आती है। क्या आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को हम बात करें सीधा ही कि फाल्गुन पूर्णिमा को आती है होली। और इस ये हिंदुओं का रंगीला त्यौहार है। क्या है? हिंदुओं का रंगीला त्यौहार है। और हिंदू वर्ष का अंतिम दिन है फाल्गुन शुक्ल पक्ष। ठीक है, फाल्गुन अमावस्या फाल्गुन पूर्णिमा ये हिंदू वर्ष का अंतिम दिन है। ठीक है, चैत्र प्रतिपदा ये हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। ठीक है, फिर हम बात करें चैत्र कृष्ण पक्ष की। चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की, तो इस दिन क्या आती है? धुलंडी आती है। और यह हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी होता है, मतलब ये हिंदू नववर्ष का दिन है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। ठीक है, फिर हम बात करें चैत्र कृष्ण अष्टमी की। चैत्र कृष्ण अष्टमी की, तो इस दिन क्या आती है? इस दिन आती है शीतलाष्टमी। ये होली के 9 दिन बाद आती है। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी क्या प्रसिद्ध है? यह इस दिन की 4 चीज़ें प्रसिद्ध है। क्या है? एक तो शीतला माता का मेला लगता है। एक तो शीतला माता का मेला लगता है। कहाँ लगता है? चाकसू ग्रामीण जयपुर में। ठीक है, एक है घुड़ला त्यौहार और घुड़ला नृत्य, ये दोनों ही कहाँ लगते हैं? जोधपुर में लगते हैं। और एक बांसुड़ा प्रसिद्ध है। और बांसुड़ा क्यों प्रसिद्ध है? इस शीतला माता के मेले का। ठीक है, शीतला माता के मेले में गधों का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है। हम बात करें चैत्र शुक्ल पक्ष की। हम बात करें चैत्र शुक्ल पक्ष की, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को क्या आती है? इस दिन बसंत नवरात्रों का प्रारंभ होता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया की बात करें हम तो इस दिन आती है गणगौर। ठीक है, और गणगौर की सवारी उदयपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर और जयपुर की। कर्नल टार ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? कर्नल टार ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। इस दिन कंवारी कन्याएं श्रेष्ठ वर के लिए माता पार्वती की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? इस दिन कंवारी कन्याएं श्रेष्ठ वर के लिए माता पार्वती की पूजा करती है। हम बात करें चैत्र शुक्ल चतुर्थी की। चैत्र शुक्ल चतुर्थी की, तो जैसलमेर में गौर की सवारी निकाली जाती है। किसकी सवारी निकाली जाती है? जैसलमेर में गौर की सवारी निकाली जाती है।
हम बात करें चैत्र शुक्ल पंचमी की, तो इस दिन नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर बनाई जाती है, और गुलाबी गणगौर को चुनरी गणगौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी गणगौर को चुनरी गणगौर। और यह कहाँ पे मनाई जाती है? ये नाथ द्वारा मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ठीक है। हम बात करें चैत्र शुक्ल अष्टमी की, तो इस दिन क्या आती है? इस दिन आती है अशोकाष्टमी। क्या आती है? अशोकाष्टमी। हम बात करें चैत्र शुक्ल नवमी की, तो इस दिन आती है रामनवमी। ठीक है। क्या आती है? राम नवमी। हम और इसी दिन झुंझार जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? श्यालोदरा सीकर में। ठीक है। नवमी में रामनवमी आती है। क्या आती है? रामनवमी। ठीक है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी में, चैत्र शुक्ल नवमी इस दिन आती है रामनवमी। और यहाँ झुंझार जी का मेला पड़ता है श्यालोदरा सीकर में। हम बात करें चैत्र पूर्णिमा की, किसकी? चैत्र पूर्णिमा की, तो इस दिन क्या आती है? इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती। और यहाँ हनुमान जी का मेला दो जगह लगता है, एक तो सालासर चूरू में और एक मेहंदीपुर बालाजी दौसा में। यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है। ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में। हम बात करें वैशाख कृष्ण पक्ष की, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की, तो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गौर का मेला लगता है जोधपुर शहर में। ठीक है। कहाँ पे? जोधपुर शहर में और उदयपुर में, दो जगह लगता है। ठीक है। धींगा गौर का मेला जोधपुर शहर और उदयपुर। हम बात करें वैशाख शुक्ल पक्ष की, किसकी? वैशाख शुक्ल पक्ष की, तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया क्या आती है? अक्षय तृतीया, आखा तीजा, अबूझ सावा। ठीक है। अक्षय तृतीया, आखा तीजा, अबूझ सावा कब आता है? वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और इस दिन बीकानेर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बीकानेर दिवस मनाया जाता है। हम बात करें वैशाख पूर्णिमा की, किसकी? वैशाख पूर्णिमा की, तो इस दिन आती है पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। क्या आती है? पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। और इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को दिन। ठीक है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। एक तो है बाणगंगा का मेला, जो विराटनगर कोटपुतली में लगता है। बाणगंगा का मेला विराटनगर कोटपुतली में। एक है गोमती सागर मेला, ये कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। एक मातृकुंडिया मेला, ये कहाँ लगता है? ये चित्तौड़ में लगता है। एक है नक्की झील मेला, ये कहाँ लगता है? सिरोही में लगता है। और एक है गौतमेश्वर मेला। क्या है? गौतमेश्वर मेला, ये आरनोद प्रतापगढ़ में लगता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है। फिर हम बात करें ज्येष्ठ अमावस्या की, किसकी? ज्येष्ठ अमावस्या की, तो इस दिन क्या आती है? इस दिन वट अमावस्या या वड अमावस्या आती है। क्या आती है? वट अमावस्या या वड अमावस्या। और इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। हम बात करें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की, किसकी? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की, तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन आती है गंगा दशहरा मेला। क्या वाला आता है? गंगा दशहरा मेला। और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो एक कामाडीग का प्रसिद्ध है। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन गंगा दशहरा मेला कामाडीग। ठीक है। फिर हम बात करें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, किसकी? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की, तो इस दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? निर्जला एकादशी। और इस दिन व्रत करने वाले चंद्रोदय तक जल ग्रहण नहीं करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन व्रत करने वाले लोग चंद्रोदय तक जल ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है। हम बात करें आषाढ़ पक्ष की, किसकी? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गुप्त नवरात्रा आते हैं। क्या आते हैं? गुप्त नवरात्रा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को। ठीक है। हम बात करें आषाढ़ शुक्ल एकादशी की, किसकी? आषाढ़ शुक्ल एकादशी की, तो इस दिन देव सयोनी एकादशी आती है। क्या आती है? देव सयोनी एकादशी, हम देव सौनी 11 से बोलते हैं। ठीक है। इस दिन से 4 माह तक मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। किस दिन से? आषाढ़ शुक्ल एकादशी से 4 माह तक का मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। ये इस दिन देव सयोनी एकादशी आती है। ठीक है। हम बात करें आषाढ़ पूर्णिमा की, किसकी? आषाढ़ पूर्णिमा की, तो इस दिन क्या आती है? गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। क्या आती है? आषाढ़ पूर्णिमा की हम बात करें तो इस दिन आती है गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।